अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने मैट्रिक के यूनिट नंबर 11 साउंड से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ यहाँ पर गिवन है उसमें हमसे जो स्टेटमेंट गिवन है वो कह रहा है कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि आपके पास नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो है साउंड वेव, ऑप्शन बी इज़ लाइट वेव, ऑप्शन सी इज़ रेडियो वेव एंड ऑप्शन डी इज़ वाटर वेव्स। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी वेव होती हैं जिनके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स की मोशन होती हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव होती हैं, कि जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव ट्रेवल कर रही होती है उसी डायरेक्शन में हमारे पास पार्टिकल्स भी मूव करते हैं और वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो हैं साउंड वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव्स एंड वाटर वेव्स। अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो साउंड वेव इज़ अ टाइप ऑफ वेव जो कि कंप्रेशन और रेयर फैक्शन में ट्रैवल करती है, कि आवाज़ की शिद्दत और आवाज़ की शिद्दत में कमी होना ये एक्चुअली साउंड के अंदर मोस्टली परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो साउंड होती है वो कंप्रेशंस और रेयर फैक्शन में ट्रैवल करती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की नेचर भी यही है कि उनके पास इस वेव में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन में ट्रैवल करते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो है साउंड वेव, ऑप्शन ए इज़ अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज कह रहे हैं कि विच हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर, कि हमारे पास जो साउंड है वो किस तरह से सोर्स से लेकर हमारे कान तक पहुंचती है। तो अगर इसी बारे में अगर बात की जाए कि मैंने अभी आपको बताया कि साउंड जो है वो कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस में ट्रैवल करती है। और कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे पास एयर के पार्टिकल्स या किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स कंप्रेस हो चुके होते हैं, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो चुका होता है। और रेयर फैक्शन मीन टू से कि जहाँ पे आपके पास जो है पार्टिकल्स सेपरेटेड अपार्ट होते हैं वहाँ पे प्रेशर हमारे पास लो होता है। तो ये एक्चुअली चेंज इन प्रेशर होता है जिसके अंदर हमारे पास कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास जो साउंड है वो सोर्स से लेकर हमारे कान तक पहुँचने में जिस प्रोसेस से गुजरती है एक्चुअली वो कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस होते हैं। तो इट मीन्स के इट इज़ बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर है राइट ऑप्शन। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या क्या विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, कि हमारे पास साउंड जो है वो किस फॉर्म की एनर्जी है, कि इन दी गई एनर्जीज में से हमारे पास जो है साउंड जो है किस फॉर्म में हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो ए इज़ इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी इज़ मैकेनिकल, ऑप्शन सी इज़ थर्मल एंड ऑप्शन डी इज़ केमिकल। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इट मीन्स कि हमारे पास कहीं भी अगर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मली हमारे घर के अंदर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती तो उसकी कोई साउंड नहीं होती। ओके। और इस तरह से अगर हम मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल्स के अंदर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स या जो पार्ट्स या जो भी पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। मीन टू से कि आप इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि गाड़ी का इंजन जो है ठीक है वो मैकेनिकल वर्क्स है। उसके अलावा आपका जो हार्ट बीट कर रहा है वो भी मैकेनिकली ही है। क्यों? क्योंकि वो मोशन में है इस वक्त। ओके। तो मोशन के अंदर आपके पास जो भी एनर्जीज़ होती हैं ठीक है तो वो मैकेनिकल ही होती हैं। और एक्चुअली में आपके पास साउंड भी जो है वो एक मैकेनिकल वेव की एक टाइप है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन बी मैकेनिकल इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि हमारे पास गिवन है वो कह रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज, आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है कि हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि स्पेस में जाके रिसर्चेस वगैरह करते हैं तो वो अपने दूसरे पर्सनस के साथ या अर्थ के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए वो रेडियो लिंक्स क्यों यूज़ करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास स्पेस के अंदर जो कि एक्चुअली वैक्यूम है तो वहाँ पर हमारे पास साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है किस ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। तो यहाँ पर चूँकि आपके पास जो रेडियो वेव्स होती हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इट मीन्स कि इनको किसी भी किस्म की कोई भी मीडियम या कह लें कि आप ट्रैवल एजेंसी जो इनकी है वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो प्रोपगेशन जो है इनकी विदाउट एनी मीडियम हो जाती है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो है साउंड वेव्स ट्रैवल वेरी स्लोली इन द स्पेस। ये तो ऑप्शन ठीक हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स जो है वो स्पेस में ट्रैवल ही नहीं कर सकती। ऑप्शन बी जो है कहते साउंड वेव्स ट्रैवल वेरी फास्ट इन द स्पेस, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि साउंड वेव्स तो ट्रैवल ही नहीं कर सकती।
कहता है कि साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है हमारे पास कि जिसके अंदर हमारे पास साउंड वेव्स जो हैं वो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, बिकॉज ये एक मैकेनिकल वेव्स की टाइप है और इसी वजह से इसको किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल कर सके या अपनी मोशन को ये कंटिन्यू रख सके। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज कह रहा है कि द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। ऑप्शन ए इज फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी इज पीरियड, ऑप्शन सी इज वेवलेंथ एंड ऑप्शन डी इज एम्पलीट्यूड। कह रहे हैं कि आपके पास जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है कि हमारे पास साउंड की जो लाउडनेस है उसकी शिद्दत जो है वो एक्चुअली किस पर मोस्टली डिपेंड करती है। ओके अब लाउडनेस मीन टू से कि आपके पास जो शोर है, ओके आपके पास जो वेव्स होती हैं, ठीक है, उन वेव्स के अंदर आपके पास पता है कि आपके पास क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में आपके पास जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो ये एक वेव मैंने बनाई है, इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो ये डिस्टेंस होता है, उसकी मेन पोजीशन से उसका हाईएस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एम्पलीट्यूड का। ओके अब ये एक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में फ़र्क रखें, और एक वेव है उसकी कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी है, तो इट मीन्स कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो साउंड वेव है वो एक्चुअली वेवलेंथ पर भी डिपेंड नहीं करती। इसकी वजह ये है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा भी हो जाए, कि अगर आपके पास वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है कुछ इस तरह से कि आपके पास एक वेव जो कंप्लीट होती है, ठीक है, अगर वो वेव आपके पास लैम्डा अगर उस तरह से भी आपके पास ज़्यादा कर लिया जाए तो भी आपके पास लाउडनेस ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक ऑप्शन बचता है जो कि एम्पलीट्यूड का है, कि जितनी ज़्यादा साउंड का एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास वो जो साउंड होगा वो लाउड होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज कह रहा है कि फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन। क्या आपके पास जो साउंड वेव्स हैं वो एक्चुअली उसकी रेंज क्या है फॉर द नॉर्मल पर्सन जो कि सुन सकता है, जिसके नॉर्मल एयर्स हैं, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है उनके एयर्स में। ओके तो कुछ रेंज होती है जिससे कम इंसान नहीं सुन सकता, और एक रेंज होती है उससे ज़्यादा इंसान को जो है वो नहीं सुन सकता। एक मीडियम रेंज है जिसके अंदर है कि इंसान जो है वो साउंड बर्दाश्त कर सकता है, उसका कान अदरवाइज़ जो कान है उसका फट सकता है, कान का पर्दा उसका, तो कान जो है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है अगर वो इस रेंज से हट के अगर आवाज़ सुनता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर जो पेट रूल है हमारे पास भी जो यहाँ पर बुक के अंदर डिस्कस किया गया है वो है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ मीन टू से 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ और जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यूज़ है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज़ इंक्रीज। अगर आप किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज़। तो इन दी गई टर्म जो कि फर्स्ट आपके पास वेवलेंथ है, सेकंड पीरियड है और थर्ड आपके पास जो एम्पलीट्यूड है, तो इनमें से कौन सी टर्म जो है वो कम हो सकती है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली होती है आपके पास टाइम पीरियड के, और अगर आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा था, यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी को देखा जाए तो आपके पास फ्रीक्वेंसी v ओवर लैम्डा हो जाती है। अब देखें अगर फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके दूसरी तरफ अगर ये स्पीड रिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करते हैं तो अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दोनों इन्वर्स में है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, यहाँ पर भी इन्वर्सली रिलेशन है और इस जगह पे भी आपके पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। सो दैट्स वाई कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा करें तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करें तो आपके पास वेवलेंथ कम हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है फर्स्ट ओनली, इट मीन्स के वेवलेंथ। ऑप्शन बी जो है आपके पास थर्ड ओनली मीन टू से एम्पलीट्यूड। ऑप्शन सी जो आपके पास गिवन है वन एंड सेकेंड ओनली, और ऑप्शन डी जो है वो वन एंड थर्ड ओनली। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली मीन टू से वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके आई थिंक सो आपको एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज समझ आ चुके होंगे। अगर भी किसी एमसीक्यूज में आपको कोई इशू है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मेरा अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।